हर हर महादेव दोस्तों। दुकान पे आ गया था तो मैंने कहा चलो आज, अभी तक तो सैटरडे है कि लोग सो रहे होते हैं, देर से उठते हैं, सारे सबकी छुट्टी तो होती है काफ़ी लोगों की। हम जैसे दुकानदारों की छुट्टी तो नहीं होती, मगर यह है कि थोड़ी सी दुकानदारी लेट शुरू होती है। तो मेरे दिल में कुछ बातें थी, मैंने रास्ते में करी थी गाड़ी में आते समय, मगर वो मोबाइल लगाने वाला स्टैंड जो था वो ब्लोवर होता ना, उसके पास लगा हुआ था। पूरे रास्ते में बात करता हुआ आया और आप समझो कि उसमें वो एयर की जो हवा की वो थी, साउंड वो आ रही थी। तो मैंने कहा यार ये तो वीडियो ख़राब हो गई यार। हाँ चल कोई बात नहीं। अब दुकान पे बैठा तो मैंने कहा चलो खाली बैठे हैं तो कम से कम दो बातें करें। कुछ दिल में बात थी। मैंने ये चैनल बनाया तो ये सोच के बनाया था कि चलो ब्लॉगिंग करेंगे, ये सब करेंगे। अब तो थोड़ा सा मज़ा भी आने लगा मुझे। मगर मेरे को एक चीज़ देखी मैंने कि अगर कोई लड़की वीडियो डाले या कोई ऊट पटांग वीडियो डलती है, कोई लड़का भी डाले, तो लोग उसे लाइक करते हैं, सब्सक्राइब भी कर लेते हैं। अगर हम आध्यात्मिकता की तरह वो डाल रहे हैं वीडियो भगवान के लिए या भगवान की कथा है, मैंने कहा अभी आपने देखा होगा अगर चैनल पे, वैसे बहुत कम लोगों ने देखा है, व्यूज़ बहुत कम है, किसी के 5 है 10 हैं ऐसे व्यूज़ हैं, 50 तक गए हैं व्यूज़, 100 तक गए हैं, और शॉर्ट वीडियोज़ के व्यूज़ जो हैं 500 भी पार कर गए हैं। तो वो हमने जो है व्यूज़ वगैरह देखे कम है यार, कोई बात नहीं। सब्सक्राइबर अभी तक 50 ही हुए हैं, मैंने कहा कोई बात नहीं, मगर मैं अपनी मेहनत नहीं छोड़ूंगा। मेरे दिल में ये बात थी कि यार यूट्यूब पे आप आजकल देख रहे हो रील में, शॉर्ट वीडियोज़ में बहुत को आ रहा है कि आप कपूर ले लो, ये करो, ऐसे करो, उपाय बताते हैं बहुत सारे। तो ब्रॉडकास्ट वाले हैं वो, अब वो जो उपाय बता रहे हैं ना, वो पता नहीं किस हिसाब से बताते हैं। देखो मैं उपाय इतना जानता हूँ, अगर हम बीमार हैं, अगर हमें बुखार है, तो डॉक्टर हमें चेक करके ही दवाई देता है ना। या ऐसे तो नहीं बोलता कि भाई जिसको बुखार है वो पैरासीटामोल खा लो ठीक हो जाएगा, और उसकी कोई और बीमारी भी हो सकती है। समझ रहे हो ना मैं जो समझा रहा हूँ? तो कहने का मतलब ये है कि आप बगैर किसी पंडित की सलाह के बगैर कोई उपाय मत किया करो भाई साहब, बर्बाद हो जाओगे। अगर आपने गलत उपाय कर दिया ना, आपका पता लगे कि कोई स्ट्रॉन्ग वीक जो है वो राहु है, आपने केतु का उपाय कर दिया, आप लगे रहे, आप कह रहे पंडित काम नहीं आ रहा यार। आजकल मैंने देखा भाई साहब, जितने ये उपाय बता रहे हैं ना भाई साहब, दुनिया कर रही है, दुनिया लगी है बहन उपाय करने में, धनाधन उपाय कर रही हो दुनिया। ब्रॉडकास्ट में आ रहे हैं और आप किसी से भी मिलने का समय ले लो, आपको अगर मिल जाए तो ये उनकी इनकम हो रही है। यूट्यूब पे वीडियोस चल रही हैं, वायरल हो रही है, उनको ज़रूरत क्या है किसी को सलाह देने की, किसी की कुंडली देखने की। समझ रहे हो ना? ये धंधा है भाई साहब। आप जो है किसी अच्छे पंडित के पास जाओ, अच्छा पंडित भी जो है ना वो आजकल मिलता नहीं है, मगर किसी भी ऐसे अच्छे पंडित के पास जाओ, उसको अपनी कुंडली दिखाओ, कापी पेन लेके बैठ जाओ, उससे पूछो कि भाई साहब मेरे कौन से ग्रह कंडीशन अभी प्रेजेंट में क्या स्थिति चल रही है, जन्म कुंडली के वक्त कौन से ग्रह कहाँ थे, वो आपको बताएगा। ये उच्च का है, ये नीच का है, ये आपका गलत इसमें बैठा है, ये इसमें बैठा है, वो सब नोट कर लो। वो नोट करके घर पे आ जाओ, उपाय भी पूछना ही जरूरत है। वैसे तो सबसे बड़ा उपाय ये है कि महादेव के यहाँ ना, महादेव पे जल चढ़ा दोगे ना 1 लोटा, तो भी ये महादेव बैठे पीछे, तो महादेव पे अगर ये जल भी चढ़ा दोगे ना, तो भी आपके ग्रह शांत होने शुरू हो जाएंगे, कंट्रोल करेंगे। सब कुछ यही है, पूरा ब्रह्मांड यही है, 12 ग्रह यही हैं। तो यही कहना चाहता हूँ कि आप जो है उसको आके बैठो, ग्रहों के बारे में समझो कि मेरा ये ग्रह ख़राब है, मुझे इस स्थिति में जाना है, और इस स्थिति में जाना, मुझे इस ग्रह का ये उपाय करना है, ठीक ना? उसके हिसाब से आप लोग जो है उपाय करो। अपने गूगल पे लिख लो, आजकल तो गूगल जो है वो फट से बता देता है कि आपको इस ग्रह को सही करना है, इसके लिए ये उपाय है, इसके लिए ये उपाय है। तो उस ग्रह के लिए लिखो, आप उपाय करो। हमारे मंत्रों में बहुत जान है, हर ग्रह के लिए एक मंत्र है, और सब ग्रहों का एक और मंत्र है, वो सब बताऊंगा आपको धीरे धीरे।
मगर भाई साहब हाथ जोड़ के विनती है, मैं बहुत सताया हुआ हूँ। और अब मानो मैंने अब तक कम से कम 500 पंडितों से ऊपर मैंने कंसल्टेंसी कर रखी है। 500 में से एक भी किसी की बातें नहीं मिलती आपस में। सबसे बड़ी बात आपको बताएंगे पितृदोष। आप पितृदोष की भी सुन लो। कल एक भाई साहब बता रहे थे कि गीता में लिखा है कि पितरों को खाना दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, पितरों की पूजा करोगे तो पितृ योनि में जाओगे, भगवान की पूजा करोगे तो भगवान की योनि में जाओगे। ऐसे वो वीडियो डाल रखी थी। अरे ये पितृपक्ष बनाया किसने? पितृपक्ष बनाया है ना। और एक और वीडियो में बता रहे थे कि ब्रह्मा जी विष्णु जी जब सो रहे होते हैं तो भोलेनाथ संभालते हैं पृथ्वी को, ये संभालते हैं। अलग अलग भगवानों के बारे में बताते हैं। उसमें पितृपक्ष भी था कि इतने दिन पितृपक्ष रखता तो पितृ धरती को संभालते हैं। कुछ सोच समझ के तो होगा, कुछ तो होगा इनके पीछे राज। तो कहने का मतलब ये है कि भाई साहब किसी की सुनना नहीं, अपनी शांति से करो। अपना आप परेशान हो कोई बात नहीं, बर्बाद हो जाओगे इनके चक्कर में। ब्रॉडकास्ट पे जितने भी आ रहे हैं ना आजकल, ये आपको बर्बाद कर देंगे। 38,000 रुपये फीस है आधे घंटे की मिलने की, वो भी 2-2 महीने बाद की। कौन बोले एक्स्ट्रा कुछ नहीं है भाई साहब। ये बैठे महादेव, हम हिंदू हैं और बहुत बढ़िया हैं। हर चीज़ का उपाय है हमारे पास, हमारे शास्त्रों में। और किसी पंडित को पकड़ के कुछ पूजा पाठ कराने की ज़रूरत नहीं है। इसके आगे इतना भी हाथ जोड़ दोगे ना, ये सुनेगा आपको समझेगा ये महादेव है। तुम एक बार होके तो देखो इनके, ये तुम्हारे कितनी जल्दी हो। तो दोस्तों कोई कस्टमर आ गया था इसलिए बीच में मैं रुक गया था। अब दुकानदारी तो करनी है क्योंकि यही मेन है हमारा करता धरता, तो दुकान ही है हमारी। तो बस इसलिए जो है थोड़ा सा रुकना पड़ गया बीच में, थोड़ा सा विराम लग गया विराम। तो हम दोबारा से आ गए हैं भाई साहब। देखो अपन बात कर रहे थे किस चीज़ की बात कर रहे थे यार अपन? हाँ, पंडितों की बात कर रहे हैं। पंडितों के चक्कर में रहोगे भाई साहब मर मुका जाओगे। यानी जो है भगवान का उपाय कर लो, खुद कर लो, बेस्ट है। राम राम जी, कैसे हैं आप? तो आप जो है उनके चक्कर में ना पड़ो तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। अपना कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। और ज़िंदगी है तो चलती रहेगी, कहीं धूप कहीं छाँव तो आएगी। वक्त सबका अप डाउन होता है और किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। मेरे जब तक समझ में आई है तब तक वक्त बहुत ज़्यादा निकल चुका है। मगर अब ग्रहों को कर रहे हैं शांत करने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्रह शांत हो जाए। अब मंत्रों से ही कर रहे हैं जी, किसी पंडित के चक्कर में नहीं पड़े हम। क्योंकि आपने किसी पंडित को बोल दिया हाँ जी ऐसा करो जी, आप जो है मेरा मंत्र जाप कर दो 1.25 लाख का। अब वो आया आपके घर पे डू कर रहा है, अब क्या फ़ायदा। तो आपने किसी पंडित को बुलाया घर पे कि भाई मेरे 1.25 लाख मंत्र है, और बता क्या लेगा। वो कहेगा जी 50,000 रुपये लूँगा जी, बड़ा टाइम लगेगा, ये लगेगा। वो आएगा आपके सामने बैठ जाएगा, ऐसे ऐसा करता रहेगा ऐसे। उसे क्या पता वो मन में उसके क्या चल रहा है। संकल्प तो आपने दे दिया उसे, उसके मन में क्या चल रहा है। वो सोच रहा होगा यार ये 1 घंटा तो इसके यहाँ बैठना पड़ेगा, नहीं तो बोलेगा कितने मंत्र करें। और मैंने जाना यार वहाँ पे उसके यहाँ से भी लेना है, यहाँ ज़्यादा मिलने वाला है, और क्या करें यार। वो आपको ऐसे कर देगा। सच्चा पंडित तो मिलना नहीं, कलयुग है भाई साहब। कलयुग में जो है वो पंडितों से इच्छा ना करे, आशा ना करे। इच्छा की तो बहुत दूर की बात है, आशा ना करें कि आपको जो है कि कोई मिल जाएगा और आप जो है काम चला लोगे। कोई नहीं मिलने वाला, खुद करना पड़ेगा। यही कलयुग है। भूख लगती है तो रोटी खुद बनानी पड़ती है ना। बीवी नहीं हो तो, बीवी हो तो वो भी कौन सा फ्री में बना देगी। सुनेगी तो बताएगी मुझे शाम को। बाकी यार सब्सक्राइब कर लेते तो अच्छा लगता, तो 4 बातें और अच्छी सी कर लेते, थोड़ा सा समझ भी आ जाती। समझ रहे हो ना, समझ भी आ जाती मेरे कि हाँ आप बकचोदी का कुछ मिलने लगा। अब तक इतनी बकचोदी करी, सब चले गए, बैठ में मैं ही रह गया। बैठे बैठे बकचोदी कर लें, कोई तो आएगा हमारे जीवन में।
ये पंडितों के चक्कर में मत पड़ना भाई साहब, चुपचाप अपने कर्म करे जाओ, भगवान का नाम लिए जाओ, जो है ये है करता करता। मैं कहाँ पे आ रहा हूँ, बाबा के चरणों में आ रहा हूँ, मुक्ति यही दिलाएगा। देखो मैंने जहाँ से सीखा ना, ये क्या प्रभाव हुआ, मैं भी पहले मेरा भी मतलब कहीं और जाता था, मैं कहीं और समझता था। तो एक दिन क्या हुआ, एक खास दोस्त था मेरा, उसको एक्सपायर हो गया, एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गया बेचारा। तो बहुत दिल उदास था, तो मैं गया शमशान घाट, महादेव जी बैठे ऐसे, अंदर गया, चारों तरफ देखा, महादेव जी महादेव जी महादेव जी। उसके घर वाले रो रहे थे, कुछ हमारे दिल भी उदास थे। बैठे बैठे मैंने देखा कि चारों तरफ महादेव जी लगे हुए हैं, महादेव जी बैठे हैं, कहते शमशान उनका है। मगर मेरे जो समझ में आया वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैंने देखा, नरेश तू छोटा था तो घर वाले इनको मानते थे, नाम नहीं लूँगा, समझ रहे हो ना, नाम नहीं लूँगा, इनको मानते थे, बहुत मानते थे। फिर बड़े हुए तो इनको मानने लगे। तो हमारी माता जी थी, वो हमें गाइड करती थी, ये भगवान की बैटरी डाउन हो गई, ये नहीं सुन रहा, चलो दूसरे पे। तो हम चल देते थे, फिर हम दूसरे पे चले गए। हमें लगा ये तो मम्मी, वो तो पहले वाले तो कुछ तो सुन रहे थे, ये तो ऐसे है। फिर हम दूसरे पे चले गए। अब मेरे दिमाग में एक ही बात आई भाई साहब कि यार नरेश बाबू, तुम जो है बहन जो चारों तरफ घूम आए, जो ये मरा है मेरा दोस्त, जो ये मेरा दोस्त मरा है, ये तो उस भगवान को मानता था, और आया कहाँ ये, शमशान घाट। और शमशान घाट का राजा कौन, महाकाल। समझे मेरी बात, गति यही मिल रही है भाई साहब। पूरा संसार बहन, तो जब तक आप जिंदा थे सब भगवानों के दर्शन करिए है, सब कुछ करिए है, अंत में आपको कौन मिला, महादेव। और कैसे मिले, देखो भूतों की वो कुंडों की माला पहन रखी है ना, गले में सांप है, और कोई भी सोना नहीं, कोई भी चांदी नहीं, कोई कुछ नहीं, नहीं समझे, कुछ नहीं है। एक लोटा जल से आप प्रसन्न होने वाले महादेव हैं। एक लोटा जल से यार, एक लोटा जल देने से महादेव प्रसन्न। और बताओ आप क्या करोगे। कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि ऐसा है भाई साहब, ऐसा है, सुनो मेरी बात, आज ये लेके आना मेरे लिए बैंड सोना लेके आना ना। कभी इनके किसी भी मंदिर में गया हूँ मैं, नीलकंठ का हूँ भक्त, और नीलकंठ जाता हूँ दबा के, हर महीने यात्रा करता हूँ नीलकंठ की, हरिद्वार नहा के स्नान करके जल लेके बाबा के दरबार, इतना सुकून मिलता है। और नीलकंठ के पंडितों को मैं सच में, मेरी अगर वीडियो वायरल हो या पहुँचे वहाँ तक, तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई वो नीलकंठ तक जो है, ये अगर वीडियो जाए तो मैं उनका सच्चे दिल से धन्यवाद करता हूँ आगे पंडितों का। भाई साहब मतलब कोई लालच नहीं है उनके मन में, 1 रुपये का लालच नहीं होता उनके मन में, जितने भी पंडित हैं। रात का सफ़र है मेरे दोस्तों, रात में मिलती है काली चुड़ैल। वेलकम बैक टू बकचोदी ब्लॉग। दोस्तों हम आ गए हैं अपने ब्लॉग में वापस। दुकान मैंने बढ़ाते समय आपको नहीं दिखाया कुछ भी, क्योंकि मैं थोड़ा सा जल्दी में था। मैं आज शनिवार है, थोड़ी सी पूजा पाठ करके निकलता हूँ। ऐसे मैंने पूजा पाठ करके मैं निकला हूँ, और अब मैं जो है अपने घर के पास आ गया। तो मुझे याद आई, मेरी माता जी का फ़ोन आया था, उनसे वीडियो कॉल पे बात करते करते मैं जो है अपने घर के पास पहुँच गया। फिर मैंने कहा यार मेरे जो 50-60 दर्शक हैं वो बड़ी मुश्किल से जोड़े हैं, उनको कुछ तो बता दूँ। मैं रात को घर भी जाता हूँ वापसी, तो मैंने इसलिए ये जो है आपको वापसी की फ़ोटोएँ दिखाने लगा। थोड़ा सा ब्लॉग और बना देता हूँ, शाम को ब्लॉग एडिट कराऊंगा बेटी से, क्योंकि मैं को अभी ये ब्लॉग एडिट करना नहीं आता है, और मैं अब ये एडिट करवा के अपलोड कर दूंगा। और हर हर महादेव, जय जय श्री काल भैरव नमः, जय जय श्री राम। देखो भाई पंडित आदमी हूँ भाई, तुम्हें कल को लग रहा होगा यार ये मैंने रोज़ उल्टी सीधी बातें करता है पंडितों वाली, तो पंडित तो मैं हूँ, है ना।
जात का भी पंडित हूँ, कर्म से भी पंडित हूँ, तो इसलिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ये हमारे घर का गेट है और हमारी मैडम गेट खोलेंगी तो गाड़ी अंदर जाएगी घर के अंदर। थोड़ा सा घर दिखाऊंगा आपको। घर अभी ऐसा है, कुछ खास नहीं है, बाकी हॉर्न बजाना पड़ता है। बीवी है, वीडियो भेज दी थी मैंने दोपहर वाली, वो देखी होगी इसने। अब थोड़ा सा मुंह बनाएगी, आ रही है देखो सामने से, थोड़ा थोड़ा दिखाता हूँ, देखो आ रही है। तो दोस्तों अब घर की ओर आ गए हैं हम। हमारी चिड़िया रानी भी आ रही है सामने, उसको भी दिखाता हूँ। देखो चिड़िया रानी छुप गई है पीछे, थोड़ी थोड़ी दिख रही होगी। मेरी बीवी है ये, थोड़ी थोड़ी दिख रही होगी हैं, ये बीवी है मेरी। ये मेरा घर आ गया और मैं घर पहुंच गया हूँ। लाइटें कर दी है बंद, एसी कर दिया है बंद, ठंडक हो रही है, गाड़ी कर दी है बंद। अब दोस्तों आपको थोड़ा सा और दिखाता हूँ अपनी तरफ मोड़ के। सारी मधुशाला, तो हम आ गए हैं घर पे और घर के अंदर जो है घुस गए हैं। पीछे वो रखा है इधर सामान और लंच वो निकाल लो। ये हमारा छोटा सा घर, ये हमारा गार्डन, ये हमारा स्ट्रीट डॉग, दिख नहीं रहा ना? ओए देखो वही आ गया। ये ना स्ट्रीट डॉग है, ये यहीं रहता है, रात को यहीं सोती है ना, यहीं सोती है ये। गर्मी लगती है इनको, देखो क्या है, व्हाट डू यू वांट। चलो दोस्तों कल सुबह मिलते हैं, चलते हैं आज। ये गार्डन है हमारा और ये हमारा कबूतर है, ये मेरी छोटी सी गुड़िया है पारी सी। हेलो करो, हेलो गाइस, नमस्ते करते हैं, नमस्ते नमस्ते करो, नमस्ते। हाथ जोड़ के करते हैं नमस्ते। उल्लू की पट्टी।